शाम। आज का हमारा लेक्चर है स्पेसिएशन। इससे पहले हमने उनका स्पेसिफिक में भी कैटेगरीज हैं, वो सारी पढ़ चुकी हैं। हमने सब स्पीशीज स्पीशीज पोलिटिक स्पीशीज हाइब्रिड क्लाइन ये सारे हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो गया, वो है स्पेसिएशन। स्पेसिएशन स्पेसिएशन का मतलब क्या है? स्पेसिएशन क्या होती है? स्पेसिएशन होती है कि न्यू स्पीशीज की फॉर्मेशन, यानी कि एक स्पीशीज अपने अंदर इतने कैरेक्टर अडैप्ट कर लेती है या अपने अंदर इतने कैरेक्टर लेके आ जाती है कि उसके बाद वो स्पीशी एक न्यू स्पीशी में कन्वर्ट हो जाती है। उसके अंदर इतने डायग्नोस्टिक कैरेक्टर आ जाते हैं कि अब वो जो हमने पहले जितनी भी टर्म्स पढ़ी हैं कि वो सेमी स्पीशी होगी या एलो स्पीशी होगी या वो सिबलिंग स्पीशी हम जिसको कह सकते हैं, या हम उनको किसी भी स्पीशी के साथ अगर एसोसिएट करें तो वो उनके उस के सारे जो कैरेक्टर हैं वो एक अलग वे में चले जाएंगे, यानी कि उसके अंदर इतनी ज्यादा डिस्टिंग्विश कैरेक्टर आ जाएंगे कि अब वो इनमें से किसी से भी बिलोंग नहीं कर पा रही होगी। इसको हम बोलते हैं कि एक न्यू स्पीशीज का बन जाना, और इस प्रोसेस को बोलते हैं या इस टर्म को बोलते हैं स्पेसिएशन। बेसिकली स्पेसिएशन कैसे होती है? एवोल्यूशन के दौरान होती है। आपने डिफरेंट एवोल्यूशन वाला पढ़ा है कि कैसे स्पीशीज इवॉल्व होती हैं और न्यू स्पीशीज में चली जाती हैं। वो जो हमने टर्म पढ़ी थी सेमी स्पीशीज में कन्वर्ट होना या सुपर स्पीशीज का होना, वो बेसिकली एवोल्यूशन से ही टर्म्स आगे जा रही हैं। तो क्या है कि एवोल्यूशन के अंदर स्पेसिएशन वो प्रोसेस है दैट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू एंड डिस्टिंक्ट स्पीशीज दैट आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम वन अनदर, यानी कि न्यू स्पीशीज बना देती हैं। और वो न्यू स्पीशीज अब ऐसी होती हैं जो एक दूसरे से रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट होती हैं। जैसे कि हमने सुपर स्पीशीज का देखा था कि सुपर स्पीशीज जब बन रही होती हैं तो वो बिल्कुल एक वर्ड्स पे होती हैं कि एक आदमी के अंदर और कैरेक्टर नोट कर दिए जाए तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगी? स्पीशीज में, एक अलहदा से स्पीशीज कैटेगरी में चली जाएंगी। और स्पीशी की डेफिनेशन यही है कि स्पीशीज आपस में रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड हों। सब स्पीशीज को अगर साथ में रखा जाए, इवन दो कि उनके अंदर बहुत सारी डिसिमिलैरिटीज होती हैं, मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस होते हैं, इकोलॉजिकल डिफरेंसेस होते हैं, बट जब उनको साथ रखा जाता है तो दे कैन मेट विद ईच अदर। Although it is now universally believed किया जाता है कि एलोपैट्रिक स्पेसिएशन इज द मोस्ट कॉमन प्रोसेस है जिसकी वजह से न्यू स्पीशीज ओरिजिनेट होती हैं या न्यू स्पीशीज बनती हैं। एलोपैट्रिक स्पेसिएशन का क्या मतलब है? एलोपैट्री एंड एलोक्रोनी क्या है कि जो स्पीशीज एक एरिया से दूसरे एरिया में चली जाती हैं ड्यू टू डिफरेंट रीजन, ड्यू टू जियोग्राफिकल बैरियर, ड्यू टू वल्केनिक इरप्शन, या फ्रेगमेंटेशन हो जाती है, लैंड के अंदर कुछ बैरियर आ जाते हैं और वो एक स्पीशीज एक एरिया में रह जाती है, और उसी के जो कुछ पार्ट्स होते हैं, कुछ मेंबर्स होते हैं, वो एक अलग पार्ट में चले जाते हैं। फिर वहां पे जाके उनमें उनके अकॉर्डिंग आ जाती हैं, वेरिएशंस आ जाती हैं। तो ये एक मोस्ट कॉमन प्रोसेस है जिसकी वजह से न्यू स्पीशीज इवॉल्व होती हैं। It is still controversial how frequent these modes are and indeed whether some of them occur at all। ये हम आगे जो है ना वो डिफरेंट मेथड्स पढ़ेंगे या मोड ऑफ स्पेसिएशन पढ़ेंगे। अभी भी कंट्रोवर्सीज हैं कि जो न्यू स्पीशीज बनती हैं वो इनमें से किस मोड में जाके बनती हैं, लाइक कौन सा ऐसा वे है जिसकी वजह से न्यू स्पीशीज की फॉर्मेशन होती है। अभी भी साइंटिस्ट जो है ना इस पे कंट्रोवर्सीज या कंट्रोवर्शियल करते हैं कि इनमें से कौन सा मेथड सही है और कौन सा मेथड सही नहीं है। मोड ऑफ स्पेसिएशन में सबसे पहले हमारे पास आ जाता है एलोपैट्रिक स्पेसिएशन और जियोग्राफिक स्पेसिएशन। एलोपैट्रिक स्पेसिएशन और जियोग्राफिक स्पेसिएशन तब होती है द प्रोसेस ऑफ स्पेसिएशन दैट टेक प्लेस जब मेंबर ऑफ पॉपुलेशन आर आइसोलेटेड जियोग्राफिकली फ्रॉम ईच अदर। मेंबर जो पॉपुलेशन के हैं, एक पॉपुलेशन के डिफरेंट मेंबर हैं, वो जियोग्राफिकली एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं वेयर दे आर अनएबल टू मीट, जहाँ पे वो जो है ना एक दूसरे के साथ मीटिंग भी नहीं कर पाते। और फिर क्या होता है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम उनका जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है वो भी अकॉर्डिंगली हो जाती है। यानी कि एक एरिया में अगर कोई पॉपुलेशन ग्रुप गया है और एक पॉपुलेशन ग्रुप किसी और एरिया में रह रहा है, तो अब दोनों के दरम्यान में जो जीन्स जाएंगे, जो जीन पूल जाएगा, अब वो जो मेंबर्स उस एरिया के अंदर मौजूद होंगे उसी मेंबर्स के जीन पूल उसमें कंट्रीब्यूट कर देंगे। और
उनका आपस में जेनेटिक एक्सचेंज प्रिवेंट हो जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, एलोपैथिक स्पेसिएशन। यानी कि डिफरेंट जगहों पे अगर जियोग्राफिकल बैरियर की वजह से पॉपुलेशन सेपरेट हो जाती है और उसके रिजल्ट में अगर कोई न्यू स्पीशीज बन जाती है। न्यू स्पीशीज ऐसे नहीं होता कि एक कुछ टाइम बाद बनेगी, यानी कि ये मिलियन ऑफ इयर्स का एक प्रोसेस है जिसमें एवोल्यूशन होती रहती है, उस स्पीशीज के जीन्स बनते रहते हैं, उस इन्वायरमेंट का असर या उस इन्वायरमेंट की जो इकोलॉजिकल चीजें हैं वो स्पीशीज अडेप्ट करती रहती है। वो फिर एक टाइम आता है कि जब वो स्पीशीज को अगर उसके ओरिजिनल एरिया में भी लेके जाया जाए तो वहां बिल्कुल वो अडेप्ट नहीं कर सकती। उसकी फीडिंग बिहेवियर चेंज हो जाता है, उसका मेटिंग बिहेवियर चेंज हो जाता है, और उसका सारा का सारा जो लिविंग कह सकते हैं कि लिविंग जिस तरह रह रही होती है वो उस एरिया के अकॉर्डिंग हो जाता है। तो फिर वो एक न्यू स्पीशीज में कन्वर्ट हो जाती है। There may be a number of ways of isolating population leading to allopathic speciation. Number of ways हैं जिनकी वजह से allopathic speciation हो सकती है। कैसे हो सकती है कि फ्रॉम अ रिवर फॉर्मिंग अ न्यू ब्रांच। अगर एक जैसे कि अगर फिश स्पीशीज की या कोई भी एक्वेटिक स्पीशीज की एग्जांपल है, वो रिवर के अंदर है और ऐसा हो कि रिवर कहीं ना एक और जगह ब्रांच बना ले, उसका वाटर फ्लो कहीं और किसी और एरिया में फ्लो करना चला जाए। अब वो क्या होगा कि उस एरिया में कुछ अगर पॉपुलेशन उसकी माइग्रेट कर चली गई है तो वहां पे जाके वो उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंग न्यू स्पेसिएशन की तरफ वो चला जाएगा। इसके बाद इरोजन फॉर्मिंग अ न्यू वैली। अगर इरोजन हो जाती है और न्यू वैली बन जाती है, यानी कि जमीन की इरोजन हो रही है और दो स्पीशीज उस वजह से सेपरेट हो गई हैं और वो फिर आपस में कांटेक्ट भी ना कर सकें ड्यू टू दिस जियोग्राफिकल बैरियर, फिर भी न्यू स्पीशीज की फॉर्मेशन हो जाती है। और अ ग्रुप ऑफ स्पीशीज माइग्रेट कर जाते हैं टू अ न्यू लोकेशन विदाउट द अपॉर्चुनिटी टू रिटर्न। या कोई ग्रुप ऑफ पीपल एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं और फिर उनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं होती कि वो दोबारा अपने जो ओरिजिनल जहाँ से वो गए थे वहां पे वो आके रिटर्न हो सके। तो तभी जो है ना स्पेसिएशन हो जाती है। इसके बाद होता है कि एलोपैथिक स्पेसिएशन इस वजह से होती है ड्यू टू जियोग्राफिकल सेपरेशन ऑफ पॉपुलेशन। ये जियोग्राफिकल जो सेपरेशन है पॉपुलेशन की इस वजह से हो रही होती है। द जियोग्राफिकल सेपरेशन ऑफ पॉपुलेशन जो है ना वो इकोलॉजिकल शिफ्ट्स की वजह से भी, जियोलॉजिकल शिफ्ट्स की वजह से भी हो सकते हैं। आपने डिफरेंट पढ़ा है कि पहले अगर हम स्टार्ट से एग्जांपल लें तो हमारी जो जियोलॉजिकल एरिया था वो एक ही लैंड थी, फिर आपने उसमें डिफरेंट पढ़ा कि वो आपस में सेपरेट हुआ और फिर डिफरेंट जो है ना वो हमारे पास कॉन्टिनेंट बने। अभी भी जो है ना स्टिल आपने पैलेंटोलॉजी में ये पढ़ा है कि अभी भी जो है ना जमीन के जो कॉन्टिनेंट है ये मूविंग कंडीशंस में है, ये शिफ्ट हो रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह में। तो इस वजह से भी हो सकता है कि जो आज यहाँ पे स्पीशीज हैं वो मिलियन ईयर्स आपके बाद किसी और एरिया में अगर उनकी इकोलॉजिकल शिफ्ट होता है तो वो किसी और तरह उसके कुछ मेंबर्स जो है ना हो जाए हो, या हो सकता है इस कॉन्टिनेंट में ड्यू टू वोल्केनिक इरप्शन या किसी भी रीजन की वजह से इन जमीन के जो है ना आपस में फ्रेगमेंटेशन हो जाती है। तो फिर इस वजह से भी जियोग्राफिकल बैरियर आ जाता है। द डिवीजन ऑफ इकोसिस्टम, ग्लेशियर्स एंड रिवर और डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज, इस वजह से भी स्पेसिएशन हो जाती है क्योंकि स्पीशीज फिर एक एरिया से दूसरे एरिया में माइग्रेट करना पड़ता है स्पीशीज को। तो जिस एरिया में वो जाएंगी तो फिर वहाँ के उस एरिया का जो इन्वायरमेंट होगा, जो उस एरिया की चीजें होंगी, उनको वो अडेप्ट करना स्टार्ट कर देंगे। ओवर टाइम बिकॉज ऑफ अडेप्टेशन टू द न्यू इन्वायरमेंट सेपरेट पॉपुलेशन जो है ना इवॉल्व हो जाती है, मॉर्फोलॉजिकली भी उसके अंदर डिफरेंट कैरेक्टर आना शुरू हो जाते हैं। और इन कैरेक्टर की वजह से दे बिकम सो मार्कली डिस्टिंक्ट, वो इतना ज्यादा पिछली वाली स्पीशीज से जहां से वो आई थी इतना डिस्टिंक्ट हो जाती हैं कि देयर इज रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, कि आपस में उनकी रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हो जाती है। ओके, जब स्पीशीज मॉर्फोलॉजिकली या एक दूसरे को दिखने में कंपैटिबल फील पड़े। हमने पढ़ा था कि स्पीशीज रिप्रोडक्टिवली एक दूसरे को कैसे रिकॉग्नाइज करती हैं, डिफरेंट हमने मोड्स भी पढ़े थे। तो अगर उन मोड्स में से सारे मोड्स चेंज हो जाएं, उनकी मॉर्फोलॉजी चेंज हो जाए, उनका वॉइस चेंज हो जाए, या उनके अंदर डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन ड्यू टू सॉरी वो चेंज हो जाए, आई मीन उनका सारा बिहेवियर एक्सेट्रा चेंज हो जाए, तो फिर क्या होगा कि वो स्पीशीज एक दूसरे को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगी। जब स्पीशीज एक दूसरे को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगी तो उसके बाद उनमें
आपस में रिप्रोड्यूस नहीं कर सकेंगे, और फिर इसकी वजह से होगा प्रिवेंटिंग द इनब्रीडिंग ऑफ पॉपुलेशन एंड देयर बाय उनमें फिर न्यू स्पीशीज जनरेशन स्टार्ट हो जाती है। एग्जाम्पल ऑफ एलोपैथिक स्पेसिएशन में हमारे पास आ जाती हैं डार्विन फिंचेस, एंड जो आपने देखे हैं कि इन द ग्लैपागोस फिंचेस जो कि चार्ल्स डार्विन ने स्टडी की थी, वो एक एग्जांपल है एलोपैथिक स्पेसिएशन। उसने क्या स्टडी किया था कि डिफरेंट उसने फिंचेस को ऑब्जर्व किया था डिफरेंट जगहों पे, तो उसको वो एक ही उनकी बेसिकली वो सब स्पीशीज मालूम हुई, एक ही उनको डिफरेंट वो स्पीशीज हो गई थी कि डिफरेंट एरिया में जाके जो फिंचेस थे वो डिफरेंट उनकी आपने देखा था कि बीच स्ट्रक्चर चेंज थे उनके एरिया के लिहाज से, उनकी कलरेशन चेंज थी, तो वो जिस एरिया में गई थी उस एरिया के अकॉर्डिंग उन्होंने अपने आप को अडेप्ट कर लिया था। नेक्स्ट अभी हमने पढ़ी है एलोपैथिक स्पेसिएशन, जो कि ज्योग्राफिकल बैरियर की वजह से आती है बेसिकली। नेक्स्ट है हमारे पास पेरिपैट्रिक स्पेसिएशन। पेरिपैट्रिक स्पेसिएशन क्या है कि व्हेन अ स्मॉल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ब्रेक ऑफ फ्रॉम अ लार्ज ग्रुप, यानी कि एक पॉपुलेशन है, एक बहुत बड़ा उसमें ग्रुप है और एक छोटा ग्रुप है, ब्रेक हो जाता है ड्यू टू ज्योग्राफिकल आइसोलेशन। ये ज्योग्राफिकल आइसोलेशन होती है, बट जो बैरियर बनता है उसके बाद जो ग्रुप बाहर जाता है वो स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल होता है, ठीक है। और वो स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल एक न्यू स्पीशीज बना देता है, उनके अंदर न्यू स्पेसिएशन हो जाती है, इसको हम बोलते हैं पेरिपैट्रिक स्पेसिएशन। एज इन एलोपैट्रिक स्पेसिएशन फिजिकल बैरियर मेक इट इम्पॉसिबल फॉर मेंबर, यानी कि जैसे कि एलोपैट्रिक स्पेसिएशन में फिजिकल बैरियर बनाता है, इम्पॉसिबल बनाता है मेंबर्स को कि इन इंटरब्रीड करें एक दूसरे के साथ। इसी तरह इसमें भी फिजिकल बैरियर आता है इम्पॉसिबल। यहाँ देखें लास्ट पे ये हमने एलोपैट्रिक पढ़ी थी, ये देखें एलोपैट्रिक में क्या है कि फिजिकल बैरियर बनता है, तो दोनों जो ग्रुप्स होते हैं वो ऑलमोस्ट इक्वल उसमें अमाउंट ऑफ इक्वल नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं। पेरिपैट्रिक में क्या होता है कि जो न्यू निच अब बनी है या न्यू निच उनकी आई है ड्यू टू दिस बैरियर, तो क्या होगा कि एक स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल जो है ना यहाँ से जाएगा, और ये स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल जो है ना आगे से न्यू स्पीशीज डेवलप बनाएगा। नेक्स्ट है द मेन डिफरेंस जो है ना वो एलोपैट्रिक स्पेसिएशन एंड पेरिपैट्रिक स्पेसिएशन इज दैट इन पेरिपैट्रिक स्पेसिएशन वन ग्रुप जो है ना बहुत स्मॉलर होता है देन अदर ग्रुप के। यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्मॉलर ग्रुप आर पास्ड ऑन टू द फ्यूचर जनरेशन। यूनिक जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे इस फ्यूचर ग्रुप के वो जो न्यू नेक्स्ट जनरेशन होंगे उनमें पास होते रहेंगे, एंड मेकिंग दो ट्रेड मोर कॉमन अमंग, और फिर वो जो ट्रेड्स होंगी वो उन ग्रुप्स में ज्यादा कॉमन होती रहेंगी, और फिर उसको पिछली वाली पॉपुलेशन से डिस्टिंग्विश कर देंगे। पेरिपैट्रिक स्पेसिएशन पैरापैट्रिक स्पेसिएशन क्या है कि इन पैरापैट्रिक स्पेसिएशन a species is spread over a large geographical area। एक species जो है ना एक large geographical area में spread हो जाती है। It is possible for any member of species to mate with each other, individual only mate with those in their own geographic region। तो individual जो है ना सिर्फ उनके साथ मेट करते हैं जो उन्हीं के एरिया में रह रहे होते हैं। ओके, यानी कि एक स्पीशी अपने ही एरिया में अपने ही एरिया में या कोई वाइड स्प्रेड एरिया है ड्यू टू नॉट फिजियोलॉजिकल बैरियर या किसी ऐसी वजह से नहीं है, बट खुद जो है ना वो एक स्प्रेड हो जाती है लार्ज एरिया में, ठीक है। लार्ज एरिया में स्प्रेड होने की वजह से जो एक एरिया के स्मॉलर जो उनकी लोकेलिटीज होती हैं वो स्पीशीज आपस में ज्यादा ब्रीडिंग करना स्टार्ट कर देती हैं, और इस तरह ज्यादा क्लोज मेंबर बन जाते हैं, और जो स्पीशीज उनकी लार्जली स्प्रेड हो गई हैं थोड़ा दूर चली गई हैं वो आपस में इंटरब्रीड ज्यादा करते हैं, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम फिर उसी तरह उनके एरिया के अकॉर्डिंग उनके अंदर चेंजेस आना स्टार्ट हो जाएंगी, और वो उनके अंदर एक स्पेसिएशन डेवलप हो जाएगी। लाइक एलोपैथिक पेरिपैट्रिक स्पेसिएशन डिफरेंट हैबिचुअल इन्फ्लुएंस की वजह से डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट स्पीशीज भी होती है पैरापैट्रिक स्पेसिएशन में। इंस्टेड ऑफ बीइंग सेपरेटेड बाय फिजिकल बैरियर, ये जो है ना वो डिफरेंस इन एनवायरनमेंट की वजह से हो जाती हैं। पैरापैट्रिक स्पेसिएशन समटाइम्स हैपन जब एक पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट पोल्यूटेड होता है तो वो स्पीशीज प्रेफर करती है किसी और एरिया में चली जाए। नेक्स्ट है हमारे पास सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन। अब सिम्पैट्रिक का क्या मतलब है? सिम्पैट्रिक का मतलब है कि एक एरिया में जो है ठीक है सिम्पैट्री
यानी कि दो स्पीशीज एक ही एरिया में डिफरेंट, यानी कि एक स्पीशीज एक ही एरिया में रह रही हो। तो सिम्पैथिक स्पेसिएशन एक कंट्रोवर्शियल टर्म है, बिकॉज जो टेक्सोनोमिस्ट हैं या सिस्टमैटिक्स हैं वो बिलीव नहीं करते कि एक ही एरिया में एक ही जगह पे रहने वाली स्पीशीज आपस में कैसे स्पेसिएशन की तरफ जा सकती हैं। उनके पास आपस में सारे चांसेस हैं, वो आपस में ब्रीड कर सकती हैं, वो आपस में मेट कर सकती हैं, एक ही जगह पे रहती हैं, फीडिंग बिहेवियर भी सेम है, फीडिंग जितने भी उनके पास चीजें हैं खाने की वो भी सेम है। तो फिर वो कैसे उनके अंदर स्पेसिएशन हो सकती है। सम साइंटिस्ट डोंट बिलीव इट एग्जिस्ट, कुछ साइंटिस्ट बिलीव भी नहीं करते कि ये एग्जिस्ट करती हैं। सिंपैथिक स्पेसिएशन तब होते हैं जब देयर इज नो फिजिकल बैरियर, और वो मेंबर को प्रिवेंट भी नहीं कर रहा होता कि आपस में मेट करें, और मेंबर्स आपस में एक क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होते हैं, यानी कि आपस में बहुत क्लोजली भी रह रहे होते हैं। अ न्यू स्पीशीज तब बन सकती है बेस्ड ऑन, यानी कि एक न्यू स्पीशीज फिर इसमें ऐसे डेवलप हो सकती है कि हो सकता है कि उनका बिल्कुल फूड सोर्स चेंज हो जाए, करेक्टरिस्टिक्स कोई उनके अंदर चेंज हो जाए, या इकोलॉजिकल यानी कि जो उनकी इकोलॉजिकल नीड्स हैं वो आपस में थोड़ा बहुत आइसोलेट हो जाए, सीम्स टू डेवलप वो स्पॉन्टेनियसली आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो होती रहे। दिस थ्योरी इज दैट सम इंडिविजुअल बिकम डिपेंडेंट ऑन सर्टेन एस्पेक्ट ऑफ द एनवायरनमेंट, शेल्टर के लिए, फूड के लिए किसी एक एस्पेक्ट पे ज्यादा डिपेंड करना शुरू कर देते हैं, दूसरे जो मेंबर्स हैं वो इतना ज्यादा डिपेंड उस पे इस तरह नहीं कर रहे होते, और इस तरह जो है ना वो स्पीशीज की स्पेसिएशन हो जाती है। ये देखें पैरापैट्रिक एलोपैट्रिक में सेम, पैरापैट्रिक में थोड़ा सा ग्रुप ऑफ पीपल है, सिंपैट्रिक में पॉपुलेशन जो होती है वो स्प्रेड हो जाती है, इसमें कोई ऐसा फिजिकल बैरियर नहीं है हमें शो हो रहा। और जेनेटिक सिंपैट्रिक में क्या हो जाता है कि एक ही एरिया में जो रहने वाली स्पीशीज है वो अपने अंदर ही जो है ना वो एक न्यू स्पीशीज की डेवलपमेंट स्टार्ट कर देती है। तो ये हमारे पास टॉपिक था स्पेसिएशन का। इसमें अगर कुछ और करना हुआ तो कल के लेक्चर में देख लेंगे, अदरवाइज ये जो टॉपिक है ये इतना ही टॉपिक है। इसको अच्छी तरह पढ़िएगा, इसको समझिएगा, और इसके नोट्स में मेरे साथ शेयर कीजिएगा। तो बच्चों